दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे ऐसे एजुकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो ना आपको स्कूल्स में सिखाई जाती है और ना ही आपको कॉलेजेस में सिखाई जाती है। बट रियल लाइफ में अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन रिच और कामयाब बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। देखिए 3 तरह की एजुकेशन होती है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले एकेडमिक एजुकेशन, ये वो चीज होती है जो आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में सिखाई जाती है, बट रियल लाइफ में उनमें से काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो काम नहीं आती है। सेकंड है प्रोफेशनल एजुकेशन। अगर आप डांसर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं या और भी बहुत कुछ बनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्किल सीखना पड़ेगा और आप जो स्किल सीख रहे होते हो वो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, उससे आप एक प्रोफेशनल बनते हैं। एंड फाइनली जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन है वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। देखिए फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी एजुकेशन होती है पैसों को लेकर। लाइफ में आप कितना पैसा कमाने वाले हो, आप क्या बनने वाले हो, ये आपके फाइनेंशियल एजुकेशन पर डिपेंड करता है। और फाइनेंशियल एजुकेशन हमें मिलती कहां से है, तो वो मिलती है हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन मिलती है हमारी फैमिली से। इसीलिए जिस तरीके के फैमिली बैकग्राउंड से एक इंसान होता है उसके बच्चे भी उसी फैमिली बैकग्राउंड में रह जाते हैं। मतलब कि अगर एक इंसान गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि बड़े होकर उसके बच्चे भी गरीब रहते हैं। एक्सेप्शंस हमेशा होती है पर ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा गया है कि मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे मिडिल क्लास में रह जाते हैं और बिजनेस क्लास फैमिली के बच्चे बिजनेस करते हैं। और ये डिफरेंस आप अपने आसपास बड़े ध्यान से देख सकते हो। नाउ ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या सिखाया जाता है? एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं एक गरीब बाप और अमीर बाप की एजुकेशन की। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस किताब को जरूर पढ़ें। और अगर आप उस पूरी बुक की समरी को बस 5 मिनट में अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो देख सकते हो। इस किताब में इन्होंने एक कोऑर्डिनेट के बारे में बताया है जिसका नाम है ESBI। E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस एंड I फॉर इन्वेस्टर्स। वो कहते हैं कि 90% लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं और सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट अमेजिंग बात यह है कि इन 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा मौजूद है और इन 10% लोगों के पास दुनिया का 90% पैसा मौजूद है। तो 10% लोग 90% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्या करते हैं वो? तो उनके पास एक वेपन होता है जिसे हम बोलते हैं टाइम लेवरेज। तो आपने सबसे पहले समझा कि 4 तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं। ये फर्स्ट पॉइंट था जिसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन से लोग कमा रहे हैं। जी हाँ, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स। दूसरा मैंने जो बताया कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने समय को मल्टीप्लाई करता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है? हम सबके पास काम करने के लिए 24 घंटे हैं मैक्सिमम, बट बिजनेसमैन अगर 10 लोगों को हायर कर लेता है जो उसके लिए 10 घंटे काम करते हैं तो उसके लिए 100 घंटे काम हो जाते हैं। देखिए आप बहुत ज्यादा अमीर तभी बन सकते हो, ये एक अमीर इंसान को पता होता है कि जब वो अपने 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक करेगा तभी वो अमीर बन पाएगा। तो क्या हम लोग अपने 24 घंटे के साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं? देखिए जो लोग जॉब में जाते हैं, गलत कुछ भी नहीं है, बट हमें समझना है कि अल्टीमेट गोल क्या है। आज हम मजबूरी के लिए कुछ भी कर रहे हैं बट फाइनली हमें किस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है आज हमें वो पता होना चाहिए। सो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना ही आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन का दूसरा पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट, मैं एक मिथ के बारे में बात करूंगा। हमें सिखाया जाता है मिडिल क्लास फैमिली में खास करके पैसा बचाना सीखो, जोड़ना सीखो, और यही सब सुनकर बहुत से लोग अपने पैसे को कहीं स्टोर करके रख देते हैं। मेरे यहाँ एक बगल के अंकल हैं, उनको करीबन 20 से 25 साल पहले 45,000 रुपए कहीं से मिले थे और उन्होंने उन पैसे को अपने घर में बिना किसी से बताए लॉकर में छुपा कर रख दिए। और हाल ही में जब वो अपना घर चेंज कर रहे थे तब उनके बेटे ने देखा कि इतना सारा पैसा, एक्चुअली में वो इतना सारा पैसा था बट अब नहीं। उस समय में 45,000 रुपए में एक अच्छा खासा प्लॉट आ जाता, बट आज की डेट में उस पैसों की क्या ही वैल्यू। उतना पैसा तो 1 से 2 महीने में स्पेंड हो जाता है एक नॉर्मल फैमिली में, बट उस टाइम पर वो पैसा बहुत था। उन्होंने पैसे को बचाया और उस पैसे ने अपनी वैल्यू लूज कर दी। पैसा कंटिन्यूअसली अपने वैल्यू को लूज कर रहा है और अगर हम उसे इन्वेस्ट भी करते हैं तो हम कहाँ इन्वेस्ट करें? FDs में, म्यूचुअल फंड्स में, जो हमारी जितनी एजुकेशन है, बट आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है साल का 7%, 8%, 9% और महंगाई 12% से बढ़ रही है हर साल, तो अगर आप 9% इंटरेस्ट पर भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तब भी आप लॉस में रहोगे क्योंकि महंगाई 12% से बढ़ रही है। आपको इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करनी पड़ेगी जहां पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 12% से ज्यादा है, अदरवाइज आपका पैसा भी वैल्यू लूज करेगा और उस इन्वेस्टमेंट का भी कोई फायदा नहीं रहेगा। अब ये सारी चीज आप कैसे सीखोगे? देखो मेरा जो काम है ना वो है
आपका फोकस लेकर जाना। आपका फोकस जाएगा तो आपका कॉन्शियसनेस अगर वहां पर जाएगी तब आप वहां पर ध्यान दे पाओगे, उस पर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, उस पर ध्यान देकर सीख पाओगे। वो तब होगा जब आप अपने कॉन्शियसनेस को वहां पर ले जाओगे। इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि आप जान सको कि फाइनेंशियल एजुकेशन आपके लाइफ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको एक डॉक्टर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली आपको मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। आपको इंजीनियर बनना है तो आपको इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ेगी। और अगर आपको अमीर बनना है तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना पड़ेगा। अब इसके लिए एक दिन का पर्पज नहीं है, ये रेगुलरली आपको सीखना है। फाइनली आप जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो उसी तरह का हम सीखते हैं। फोर्थ पॉइंट यही है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप हो, ध्यान से देखो वो पैसे के साथ कितने एक्ट हैं। अगर वो बहुत गरीब हैं, बहुत अमीर हैं, अगर वो कुछ भी नहीं है तो आपको ऐसा सर्कल बनाना है जहां पर लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं उनके पास। आपको डिजर्व करना है और जब आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह ज्यादा पैसे कमाने के बारे में सोचोगे। फाइनली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आपको बहुत ज्यादा अमीर बनना है, लेट्स आपको लखपति बनना है, फिलहाल लखपति ही बनना है। लखपति मतलब जिसके पास लाखों रुपए हो। मैं आपको एक फार्मूला दे देता हूँ और कोई भी बड़ा इंसान आपको यही फार्मूला देगा। अगर आपको लाखों रुपए कमाना है और अगर आपने अपने बिजनेस या सर्विस को 1 लाख लोगों तक पहुंचा दिया और उनसे एक भी रुपए कमाए तो आप बड़ी आसानी से लखपति बन जाओगे। इसी तरीके से कोई भी करोड़पति इंसान आज वो सिर्फ 1 या 2 लोगों से करोड़पति नहीं बना है। देखो, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो करेगा बिजनेसमैन। अब अगर आपको करोड़ों रुपए कमाना है, करोड़पति बनना है तो अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड करो। आप अपने बिजनेस को करोड़ों लोगों के पास पहुंचाओ और अगर आपने उनसे एक भी रुपए कमाया तो आप करोड़पति बन जाओगे। बट लोगों को ये बात पता नहीं होती है। जब लोग बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं और वो अपनी दुकान को खोलते हैं तो उस दुकान के 100-200 ग्राहक रेगुलर के बन जाते हैं। बट उन 100-200 लोगों से अगर पैसा कमाते रहोगे तो कभी भी आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब ये चीज मैंने जो आपको 5 स्टेप बताई है, ये एक बेसिक नॉलेज है फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। और भी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।